नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। दोस्तों, जिस मेहमान से मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं उसके लिए पहले कुछ लाइन बोलना चाहूँगा। एक अमिताभ बच्चन का डायलॉग था, जहाँ मैं खड़ा होता हूँ लाइन वहीं से शुरू होती है। उस मेहमान के लिए भी कुछ यही फिट होती है, थोड़ा मॉडिफाई करके। जब वो सेट्स पे पैर रखते हैं तो एक्शन भी वहीं से शुरू हो जाता है। वेल डन बॉय। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ थैंक नेशन यू में। थैंक यू। थैंक यू। सर, बहुत सारी फिल्मों में आपने कोरियोग्राफ किया है, खुद एक्शन। कैसा लगता है, क्योंकि खुद ही आप अपने आप को इतने खतरे में डालते हैं। फोर्स में आपने किया और अभी हम देख रहे हैं। सो कैसे कैलकुलेट कर पाते हैं एक्शन अपने लिए? नहीं, अपनी कैलकुलेशन तो मैं ही कर सकता हूँ सबसे बेहतरीन। कई बार ऐसा होता था कि एक्शन डायरेक्टर आते हैं और बोलते हैं कि विद्युत ये करना चाहिए, और मुझे लगता है इससे ज़्यादा किया जा सकता है। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि आई थिंक वी शुड सिट विद एक्शन डायरेक्टर और मिल के बनाए तो बेहतर रहता है। सो पूरा सिलसिला ऐसा ही रहा कि अगर लेवल यहाँ तक है तो ऊपर ले जाने की कोशिश तो शुरू से रही है, तो वैसी ही हो जाती है डायरेक्शन। शिवालिका, आपकी पहली फिल्म थी ये साली आशिकी। कुछ ऐसा ही इसके साथ भी है, ये भी YSA है, ये साला एक्शन। तो कैसे देख रहे हैं इस फिल्म का एक्शन? ये फिल्म का एक्शन, आई वुड से विद्युत हैज टेकन इट, देयर इज नो बार लेफ्ट टू एक्शन विद खुदाफिज। द बेस्ट पार्ट इज इट्स एक्शन विद इमोशन। ही कीप सेइंग दैट एक्शन हमेशा इमोशन के साथ ही होता है बट ये बहुत अलग है। So now he's fighting for his girlfriend, his wife, and now his kid. So he's done a lot of other stuff before, but this is different. आई एग्री। एक चीज़ और है, एक चीज़ और अलग है। इजिप्ट में आप नहीं कर पाए कुछ और विद्युत ने वो किया, और वो एक्शन था। Fear of missing out fully, and I kept feeling that Farooq sir could have created something, just taken me to Egypt. कुछ तो कर देते, but ठीक है, I feel like they've shot amazing stuff in Egypt. भाई, Amazing stuff near the pyramids. What else do you इजिप्ट need? में पहली बार मैंने सुना है ये कोई एक्शन सीन शूट हुआ है, या एक्शन अवतार आपका इजिप्ट में देखने को मिलेगा, पिरामिड्स का राउंड। वरना रोमांस हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन कुछ इस बार अलग है। कैसे एक्सपीरियंस रहा आपका उन पिरामिड्स के बीच में फाइट सीन्स करना? हम पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। हम लोग इजिप्ट में जा रहे हैं, मैंने सब देखा, काफ़ी इंटरनेशनल फिल्म में जहाँ जहाँ शूटिंग हुई थी। मैं देखना चाहता था हुआ क्या क्या है वहाँ पे। और ज़्यादातर हिंदुस्तान से तो रोमांटिक गाने ही शूट हुए हैं जो बहुत अच्छे भी हुए हैं, और बाकी फिल्मों भी में भी इजिप्ट जाते थे, पिरामिड्स होता था। सो फारूक और मैंने डिसाइड किया कि यार अगर इजिप्ट दिखा रहे हैं तो जब भी कोई इजिप्ट जाए उसको वो सब दिखना चाहिए जो हमने फिल्म में शूट किया है। सो आई कैन विद ग्रेट प्राइड से कि हिंदुस्तान से जो फिल्म बाहर आ रही है, जो हमने इजिप्ट में शूट की है, पूरी दुनिया गर्व से देखेगी। एंड स्पेशली द इजिप्ट गवर्नमेंट, व्हेन वी हैड टू शो देम अ फ्यू क्लिप्स, दे वर वेरी हैप्पी। शिवालिका, किक और हाउसफुल 3 में भी आपने असिस्ट किया था कैमरे के पीछे, और इस बार कैमरे के आगे। तो कैसा लगता है अपने आप को? थोड़ा डिफरेंट पाती हैं आप कैमरे के आगे और कैमरे के पीछे? He will say that. इनको बहुत बार बोलना पड़ता है, तुम असिस्टेंट डायरेक्टर नहीं हो, बैठो यहाँ भूल पे। जाती है हीरोइन है, भूल जाती है। Old habits don't go away so easy, I would say. But I'm happy that it's not gone away very easy. लोगों का कभी कभार दिमाग खराब हो जाता है जब एक्टर्स बन जाते हैं। I'm जैसे कि very कौन? happy. हाँ, नाइस क्वेश्चन। जैसे कि कौन? And more than anything, मुझे लगता है कि लोगों को ऐसा लगता है लोगों को ऐसा लगता है कि जो एडी कर चुके हैं, दे ऑलरेडी हैव कनेक्शंस इन द इंडस्ट्री, दैट्स व्हाई दे बिकम एक्टर्स। बहुत काम करना पड़ा था असिस्टेंट डायरेक्टर बनने के बाद भी, तो यू डोंट रियली गेट द सेम प्रोडक्शन हाउसेस टू गेट यू टू डू अ फिल्म लाइक अ डेब्यू फिल्म। तो आई वुड से लाइफ हैज चेंज्ड बट आई हैव नॉट। अच्छा, जैसे शिवालिका ने वेल सेड, वेरी वेल सेड। भाई, जैसे शिवालिका ने कहा कि एक्शन के लिए इमोशंस चाहिए, तो एक ऐसा कोई सीन भी था जिसमें आप हार गए थे, वो सीन था, और याद था आपको कि आप हार गए, और थोड़े से आंसू आपके निकले आंखों से कि यार वो सीन में मैं हारा क्यों? हरा मतलब? एक सीन था, एक फाइट सीन होगा, ऐसा मैंने पढ़ा था कि यस, एक सीन था। फारूक सर ने जो नरेट किया था, देयर वाज अ इमोशनल सीन गोइंग ऑन, एंड इमोशनल Emotional सीन में ही हैड हाँ नहीं तो सीन हम शूट कर रहे थे और लखनऊ की बात है, 2-2:30 बजे के टाइम था, और मैं अपनी बेटी को देखता हूँ जिस हालत में, और उसके बाद आई हैड टू ब्रेक डाउन। एक्शन हुआ और मैं रोना शुरू किया, फूट फूट के रोना शुरू किया,
उसके बाद मुझे कट सुनाई नहीं दिया और मुझे लगा मैं वहीं पे हूँ और आई पास्ड आउट, दिमाग मतलब अंधेरा आ गया था पूरा। तब मैंने रियलाइज़ किया कि जो लोग बोलते हैं ना कि मैं इतना रोया, मैं इतनी रोई कि मैं बेहोश हो गया, हो गई, ये सच्ची बात है। आई वाज कम्प्लीटली ड्रेन्ड और ये इमोशन मैंने आज तक एक्सपीरियंस ही नहीं किया। मैं कई बार रिंग में जैसे कोई चोक कर दे तो पास आउट हुआ हूँ, वो वाला और इसमें बहुत डिफरेंस है। आपका ब्लड प्रेशर ऐसा ड्रॉप होता है कि आपको समझ नहीं आती। सो वी कैन गो थ्रू एन इमोशनल टर्मोइल वेयर वी जस्ट कांट सस्टेन। वो मैंने एक्सपीरियंस किया पहली बार। भाई लखनऊ में भी बहुत सीन शूट किए। कैसा है अब योगी जी का यूपी और लखनऊ, क्योंकि वहाँ पे आपने उस जगह शूट किया जहाँ शायद बहुत सारी फिल्मों ने नहीं किया है, किसी भी फिल्म ने नहीं किसी ने नहीं किया। तो कैसा है लखनऊ, योगी जी का लखनऊ? कमाल है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू शूट अ फिल्म। जिस तरह से सरकार आपको रिबेट देती है, जिस तरह से आपका लीगली काम बहुत जल्दी हो जाता है, वो धक्के नहीं खाने पड़ते हैं, इसीलिए बहुत फिल्में शूट हो रही हैं उत्तर प्रदेश में। कमाल है। अच्छा भाई, लोग ये भी कहते हैं, मैं भी ये मानता हूँ कि आपकी जो विनम्रता है और सहजता है वो कमाल की है। लेकिन ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है कि आप आसमान में रहते हुए भी इतनी ज़मीन से जुड़े हुए हैं, आप बड़ी सहजता से चीज़ों को कर जाते हैं? नहीं, वो क्या है ना कि जब चिड़िया ऊपर उड़ती है उसको वापस तो नीचे ही आना होता है। अगर वो ये भूल जाए तो फिर ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है। और वैसे इंसान का भी, आई थिंक वी ऑल एक्सपीरियंस अमेजिंग थिंग्स एंड भूलना नहीं चाहिए कहाँ से आए हैं। आई थिंक उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा, जब वी मेट में करीना ने सिर्फ काजल से अपना मेकअप करके मूवी की, आपने इसमें मेकअप ही नहीं किया। बहुत अच्छी रिसर्च किया है, डन। और लाइक लड़कियों के लिए मेकअप इज लाइक फर्स्ट प्रायोरिटी आई गेस, और आपने बिना मेकअप के मेरे movie- लिए नहीं है। अच्छा, मेरे लिए नहीं है। द ओनली थिंग इज, सो ऑन अ डेली बेसिस आई डोंट यूज मेकअप एनीवे। आई एम वेरी हैप्पी विद द स्किन। आई एम टच वुड, बहुत मेहनत की है। कुछ नहीं किया मैंने, ये जेनेटिक्स है। Genetics मेहनत कैसे की तुमने? जेनेटिक्स है। Yeah, you met my mom, you told me also. लेकिन कैमरा के सामने मेकअप करना पड़ता है बिकॉज देयर इज लाइट एंड देन यू शूटिंग इन सर्टेन कंडीशंस दैट यू नीड मेकअप। बट फारूक सर विद दिस कैरेक्टर, सर ने बहुत क्लियरली बोला था दैट देयर बी मेनी सीन्स, मे बी 1 or 2 जिसमें आपको मेकअप करने का अलाउंस दूंगा मैं। मुझे भी बोला था कि तुम शर्ट नहीं उतारोगे। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, शर्ट नहीं उतारोगे? तुम मेकअप नहीं करोगे, तुम शर्ट नहीं उतारोगे। बहुत बार था कम ऑन सेट एंड सर मेकअप किया है, मैंने नहीं सर स्किन इज गुड टुडे, ये देखो वेट वैसे ही करता है फारूक, करता है सर। सो या ऑलवेज की शिवालिका नहीं किया। नहीं किया, ऐसा नहीं किया। अच्छा भाई, जितनी भी सेकंड पार्ट है ना जिसमें 2 लगा हुआ है, बहुत हिट हो रही है, KGF 2, भूल भुलैया 2 और आपकी खुदा हाफिज 2, तो आपको लग रहा है कि ये नहीं, मुझे पता नहीं ये सब, मतलब इट्स अमेजिंग कि सबके दूसरे भाग अच्छा कर रहे हैं, बट फिल्म अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ 2 लगा दोगे तो फिर हिट नहीं हो सकती है फिल्में। सो पक्का नहीं है कि रीज़न वो है कि अच्छा कंटेंट है, बट आई एम वेरी हैप्पी जिस तरह से हमने फिल्म बनाई है और जो मैंने देखी है, मैं दावे से कह सकता हूँ कि अभी तक की मेरे करियर की बेस्ट फिल्म है। भाई, जिंदगी की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा कौन सी रही आपकी? दोनों से पूछना चाहूँगा। नहीं, मेरी ज़िंदगी में अभी तक तो अग्नि परीक्षा नहीं हुई है उस लेवल की, और आई होप कि कभी ऐसा हो ना किसी के साथ भी, जिस तरह से हमारी फिल्म में दोनों कैरेक्टर्स को उस अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। मेरी ज़िंदगी में अभी तक हुआ नहीं है, और मुझे लगता है अग्नि परीक्षा एक बहुत बड़ा शब्द है जो आई होप किसी के साथ ना हो या किसी को जाना ना पड़े उसके थ्रू। शिवलिका, आपकी सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा बिना क्या मेकअप के है जाना। की? No, Agni Pariksha is definitely a very strong word and ऐसा trauma तो I hope that किसी और की ज़िंदगी में ना हो जो नरगिस और समीर की ज़िंदगी में हुआ है। बट परीक्षा तो मतलब रोज़ देनी पड़ती है, अभी तक देनी पड़ती है। So yeah, I really feel that the audiences should support people who have grown from nothing, who don't really have people in the industry. That's a must because पहला मिलने के बाद दूसरा तो और भी डिफिकल्ट हो जाता है फिल्म मिलना। एंड नाउ द थर्ड इज अ सीक्वल टू द प्रीवियस, बट इट्स डिफिकल्ट। लाइफ इज डिफिकल्ट एनीवे, बट इट्स अ लिटिल मोर डिफिकल्ट फॉर एक्टर्स आई फील। भाई, सबसे मुश्किल क्या रहा? देश के लिए पर्दे पे लड़ना, जानवरों के लिए लड़ना, एनिमल्स के लिए, या बच्चे के लिए? तीनों बहुत मुश्किल हैं, क्योंकि Very good जब देश की भी बारी आती है ना तो आसान नहीं है, कई जिम्मेदारियां होती हैं। मेरे फादर आर्मी में थे, तो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि देश के लिए लड़ना आसान है और प्रेमिका के लिए कम आसान है।
तीनों मुश्किल हैं, बट चैलेंजिंग एक बच्चे के लिए लड़ना बहुत चैलेंजिंग है। और जैसे मैं किसी को बता रहा था कि वो माँ बाप सही कहते हैं कि उनसे ज़्यादा अपने बच्चे को कोई प्यार नहीं करता है, कोई दोस्त नहीं, कोई वो नहीं है, क्योंकि जब आप पेरेंट बनेंगे आप समझ जाएंगे। मेरे लिए ये कैरेक्टर प्ले करना बहुत मुश्किल था, और चूंकि मैं कॉमन मैन प्ले कर रहा हूँ जहाँ पे इस आदमी ने कभी लड़ाई नहीं की है अपनी ज़िंदगी में, मुश्किल था वो। भाई इसके अंदर एक गुड मैसेज भी है कि एडॉप्शन जो अभी लोग ज़्यादा इसके बारे में सोचते नहीं हैं, या बहुत सारी हलचलें होती हैं दिमाग में। तो अगर आपसे जानना चाहते हैं, अगर आप कुछ इस पे बोले, क्योंकि एक बहुत अच्छा एक टॉपिक है जिस पे लोगों को समझना चाहिए कि अगर नहीं है तो एडॉप्शन भी हो सकता है, वो भी बच्चे की तरह ही है जो जिसको लाओगे। तो गुड मैसेज भी है इसके अंदर, क्या कहना चाहेंगे? या मेरे बहुत दोस्त हैं और आजकल मैं सुनता रहता हूँ कि आई नीड अ चाइल्ड, आई शुड हैव अ चाइल्ड। एंड आज के ज़माने में मुझे पता नहीं रीज़न क्या है, मसरूफियत है या आई थिंक इफ़ यू कैन एंड इफ़ यू वांट अ चाइल्ड व्हाई नॉट अडॉप्ट इट, इफ़ यू वांट अ चाइल्ड व्हाई नॉट हैव अ सरोगेट, IVF, ये सब हैं ज़रिए बच्चा। इफ़ यू रियली डिज़ायर अ चाइल्ड, सो क्यों ना इनको आजमाया जाए। भाई रेप विक्टिम्स के लिए भी आप इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं, उनको मार्शल आर्ट सिखाते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। तो वो जज्बा, क्योंकि रियल लाइफ हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे हीरोइज्म दिखते हैं, लेकिन आप रियल लाइफ हीरो हैं, और जब आप उनके बीच होते हैं उन्हें किस तरीके से, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है चीज़ों को, ऐसी लड़कियों को देखना, क्योंकि दिल हमेशा गुस्से से भरा रहता है। तो कैसे अपने आप को कंट्रोल करते हैं और उनको मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग और इतना सब कुछ कर पाते हैं उनके लिए? दोनों चीज़ें अलग हैं। जैसे जब मैं किसी बच्चे से भी डील करता हूँ ना, तो मैं उसको बच्चे की तरह ट्रीट नहीं करता हूँ, मैं उसको एक अडल्ट की तरह ही ट्रीट करता हूँ। मैंने देखा, इसीलिए नॉर्मली आई लाइक द वे द किड्स आर विद मी। एंड सिमिलरली मैं हिंदुस्तान के हर कोने में जाता हूँ, और अगर कोई रेप विक्टिम है या उनसे मैं मिलता हूँ, आई डोंट, मतलब मैं उनको उस तरह से नहीं देखता हूँ कि वो आपका रेप हुआ था कितना, मैं उनको उस तरह से देखता हूँ कि हाउ डिड यू सक्सीड, इससे आप निकले कैसे हैं, और अगर आप पूरा नहीं निकल पाए तो हम कैसे आपकी मदद कर सकते हैं आपस में मिलके टू कम आउट ऑफ इट। एंड आई थिंक ये कोई भी इंसान को अगर मौका दिया जाए ना किसी को समझने का, आसानी से हो सकता है। आखिरी सवाल शिवालिका, वन गुड थिंग अबाउट हिज एक्शन। His action? या How can I say दैट्स अ गुड one क्वेश्चन। thing? थिंक, सोच। इसने बहुत अलग सवाल पूछा है। इट्स लाइक नॉर्मली पीपल आर, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। एक्शन बहुत सारे अवतार Okay, आपने मुझे लोगों लगता है कि his action, I haven't even told this to him. ओह वाह, मुझे लगता है his action is very different because of the training that he does with Kalari Fight. It's more mind करेक्ट। than physical. चलिए जाते जाते एंड अप कर रहे हैं, क्योंकि पीछे से टाइम हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे, बिकॉज बहुत अच्छी फिल्म है, हम आपको पर्दे पर तो देखते ही हैं, लेकिन रियल लाइफ में भी आपकी जो वीडियोस है वो हमें एक ट्रीट की तरह सामने आती है। सर क्या कहना चाहिए, क्या अलग लेके आ रहे, क्या यूएसपी है इस बार? 8 जुलाई को खुदा हाफिज़ रिलीज़ हो रही है, और मैं चाहता हूँ कि हर इंसान जो हमेशा मुझे बोलता है कि सर वी सपोर्ट यू एंड आपको ज़्यादा तरक्की मिलनी चाहिए, मैं दरख्वास्त करूँगा कि अगर आप थिएटर में जाके फ़िल्म देखेंगे तो हम लोगों को बहुत बहुत अच्छा लगेगा। हम फिल्में बनाते हैं ऑडियंसेस के लिए, खुदा हाफिज़ बहुत प्यार दिया है ऑडियंसेस ने, एंड यू ऑल हैव लव्ड खुदा हाफिज़, व्हिच इज़ व्हाई वी हैव मेड द सेकंड पार्ट, सो प्लीज़ गो वॉच इट। तो चलिए 8 तारीख बहुत एक्शन पैक्ड फिल्म है। आप विद्युत को पहले भी एक्शन करते देखते आए हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग लेके आ रहे हैं, और इस बार का एक्शन बाकी एक्शन से थोड़ा अलग होगा। तो जाइए थिएटर्स में, क्योंकि पहली फिल्म OTT पे थी, लेकिन इस बार 70mm पे विद्युत आ रहे हैं, और आपके लिए बहुत सारा एंटरटेनमेंट लेके आ रहे हैं। शिवालिका भी बहुत देखिए, ये एक छुपी बात है कि वो एक्शन करेंगी नहीं करेंगी, लेकिन आप जाइए और ये और उनको भी शायद आप एक्शन करते हुए देख पाएंगे।